हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस दौर में कोई नहीं जानता कि कब कौन क्या कर बैठे। हम लोग किसी के चेहरे से कुछ भी नहीं पता लगा सकते। इस मूवी में आपको ए वेडनेसडे मूवी की झलक देखने को मिलेगी, जहां विक्टिम को इंसाफ पाने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है। इस बहरे सिस्टम को अपनी आवाज सुनाने के लिए गलत जगह चोट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, लेकर आया हूँ आज ए थर्सडे मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें नैना जायसवाल यानी यामी गौतम को दिखाया जाता है। नैना अपने घर से ही एक प्ले स्कूल चलाती है। वह एक टीचर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूवी का नाम ही थर्सडे है, तो ये इंसिडेंट भी आज ही के दिन होना है। तो वह अपनी कलीग को बोलती है कि उसका ड्राइवर केक लेकर आ जाए, जिससे कि वो लोग उसकी बेटी निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। उसके बाद नैना सभी बच्चों को कार्टून देखने के लिए बोलती है और बच्चे कार्टून देखने में बिजी हो जाते हैं। नैना का फियांसे रोहित एक लॉयर है। वह अभी एक कॉर्पोरेट केस में उलझा हुआ है और आज का सारा दिन क्लाइंट की फैक्ट्री में ही बिताने वाला है। कल नैना का बर्थडे है, जिसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, तो नैना उसकी बात को मान जाती है। उसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है। फिर नैना अपने रूम में जाती है और कोलाबा पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहती है, मैं कोलाबा के लिटिल टॉट्स प्ले स्कूल से बोल रही हूँ, और कहती है कि मैंने 16 बच्चों को होस्टेज बना लिया है, जिसके बदले मेरी कुछ डिमांड्स हैं, और फोन काट देती है। उसके बाद प्ले स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। उसके बाद जहाँ हम देखते हैं कि नैना एक गन अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ ड्राइवर आ जाता है, जिसे नैना ने अपने कलीग को केक और पेस्ट्रीज लाने के लिए बोला था। उसके बाद नैना उस ड्राइवर को गन पॉइंट पर चेयर से बांध देती है। उसके बाद सावित्री बाई भी वहाँ आ जाती है अपना फोन लेने के लिए, जो कि घर जाते वक्त ले जाना भूल गई थी। नैना उसे भी गन पॉइंट पर चेयर से बांध देती है। अगले सीन में नैना सभी बच्चों को केक्स और पेस्ट्रीज खाने के लिए बोलती है। प्ले स्कूल के बाहर एक पुलिस जीप आकर रुकती है। एक पुलिस वाला स्कूल के गार्ड से पूछताछ करता है, पर उस गार्ड को किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और उस पुलिस वाले का नाम लोखंडे होता है। तब लोखंडे अंदर बच्चों को हंसते हुए सुनकर सोचता है कि किसी ने प्रैंक कॉल किया था। तभी वहाँ एसीपी कैथरीन यानी नेहा धूपिया भी पहुंच जाती है। तब लोखंडे कहता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया था, लेकिन तभी गेट से गन फायर होता है और सभी को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, और वहाँ आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं। तभी कैथरीन नैना को कॉल करती है और नैना बताती है कि उसे सिर्फ जावेद खान से बात करनी है, और 1 घंटे का टाइम देकर फोन काट देती है। कैथरीन जावेद को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है। प्ले स्कूल के बाहर कैथरीन लोखंडे को वहाँ से सभी लोगों को हटाने के लिए बोलती है। वहीं पास में एक थिएटर होता है, उसे भी खाली कराते हैं और अपना बेस बनाते हैं, जहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को ऑपरेट कर सकेगा, और कैथरीन बैकअप टीम को बुलाने के लिए बोलती है। अगले सीन में नैना सभी बच्चों के पेरेंट्स को एक वीडियो भेजती है कि उसकी पुलिस से कुछ डिमांड्स हैं, इसलिए उसने सभी बच्चों को होस्टेजेस बनाया है, और कोई भी हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना बच्चों की जान भी जा सकती है। उसके बाद नैना अपने फियांसे रोहित को सेम वीडियो फॉरवर्ड कर देती है। कुछ देर बाद जावेद खान भी स्पॉट पर पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जावेद खान और एसीपी कैथरीन में बिल्कुल नहीं बनती है, जबकि कैथरीन जावेद की सीनियर बॉस है। उसके बाद वो दोनों पड़ोसियों से पूछताछ करने जाते हैं, जहाँ वो बताती है नैना ने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है, और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और उसके नेबर्स रोहित को कॉल करके वहाँ पर जल्दी आने के लिए बोलते हैं। स्कूल के बाहर पब्लिक जमा होने लगी है। मीडिया और बच्चों के पेरेंट्स भी बाहर जमा हो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नैना 3 हफ्ते की सिक लीव पर थी और 1 हफ्ते पहले ही कल रात को वापस आ गई थी। उसके बाद जावेद नैना को कॉल करता है, जहां नैना उसे अपनी डिमांड के बारे में बताती है कि उसे 1 घंटे के अंदर 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में चाहिए और एक बच्चे को वो छोड़ देगी। तब नैना कॉल काट देती है। वहीं टीम ने ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लिए हैं, कौन कहाँ हो सकता है और कितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। और उसके तुरंत बाद नैना एक और वीडियो पोस्ट करती है, जिसमें वह अपनी डिमांड के बारे में बताती है सभी को कि 5 करोड़ मिलने के बाद वह एक बच्चे को छोड़ देगी, और अगर उसकी डिमांड को नहीं माना गया तो हर घंटे एक बच्चा मारा जाएगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए फॉर आकाश। इस वीडियो को देखने के बाद आकाश के पेरेंट्स और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यानी वो जो भी कर रही है उसको पहले से ही सभी को इन्फॉर्म कर रही है। अपने प्लान की हर डिटेल्स वह वीडियो द्वारा सभी को बता रही है, जिससे ये लगे कि अगर उसकी डिमांड को पूरा ना किया गया तो उसकी जिम्मेदार ये सिस्टम होगा, क्योंकि सभी लोग पहले से जानते हैं कि कौन कौन अंदर है और कौन सबसे पहले नैना का शिकार बनेगा। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है
है कि पीएम माया राजगुरु यानी डिंपल कपाड़िया एयरपोर्ट से साउथ मुंबई को आने वाली हैं और जो इस न्यूज की एंकर है शालिनी, उसका बच्चा भी होस्टेस बना हुआ है। और जैसे ही ये बात शालिनी को पता चलती है तो वह वहाँ के लिए निकल जाती है। इसके बाद नैना न्यूज चैनल को लाइव फुटेज सेंड कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन पर काफी प्रेशर बन रहा है, तो वह 2 टीम्स को अंदर जाने के लिए परमिशन देती है और साथ ही साथ नैना के टेलीफोन कनेक्शन छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन को काटने के लिए बोलती है। लेकिन टीवी कनेक्शन कटने से पहले ही उसके प्ले स्कूल के बाहर चल रहा लाइव टेलीकास्ट देख लेती है और जावेद को कॉल करके कहती है कि अगर 2 मिनट में बाहर ये सब नहीं रुका तो वह तमाशा शुरू कर देगी। जिसके बाद जावेद कैथरीन को ये सब रोकने के लिए बोलता है, पर कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती और फाइनली नैना टैक्टिकल यूनिट पर गन फायर शुरू कर देती है। जिससे होता यह है कि टैक्टिकल टीम को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि इससे बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद नैना ड्राइवर के फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेती है और आकाश को बुलाकर ले जाती है और आकाश की तरफ गन पॉइंट करके लाइव वीडियो शूट करती है और आकाश पर फायर कर देती है। ये वीडियो फुटेज देखकर पूरा देश शॉक्ड रह जाता है। कैथरीन की एक गलती की वजह से हमने आकाश को खो दिया। कैथरीन और जावेद के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि पहले इन दोनों की शादी हो चुकी थी जिससे इन्हें कोई भी बच्चा नहीं था और फिर बाद में डिवोर्स हो गया था। उसके बाद कैथरीन किसी और से शादी कर लेती है और इंटरनेट रिस्टोर होते ही नैना को पता चलता है कि उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। उसके बाद नैना जावेद को कॉल करती है और अपनी अगली डिमांड पेश करती है कि जावेद खान 2 लोगों को उसके सामने लेकर आए, राकेश माथुर और चरण कुमार। इसके बाद नैना कहती है कि उसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। इसके बाद कॉल काट देती है। कुछ ही देर बाद नैना एक वीडियो न्यूज चैनल को भेजती है जिसमें कि वो बताती है कि वो पीएम से बात करना चाहती है और अगर पीएम ने उससे बात करने से इनकार किया तो अगले बच्चे की मौत की जिम्मेदार पीएम होंगी और उनके पास भी सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद नैना एक बच्ची को रिलीज कर देती है। कुछ देर बाद रोहित वहाँ पहुँचता है जिससे जावेद खान इंक्वायरी शुरू करता है कि नैना कौन है, कहाँ से आई है और उसका मकसद क्या है और उसके परिवार में कौन कौन है वगैरह वगैरह। बट रोहित कुछ भी नहीं जानता है। तब जावेद नैना को कॉल करता है और रोहित बात करने की कोशिश करता है लेकिन नैना रोहित की आवाज सुनते ही कॉल काट देती है। दूसरी तरफ पीएम का डिस्कशन चल रहा होता है कि क्या उन्हें नैना से बात करनी चाहिए या नहीं और फिर पीएम डिसाइड करती हैं कि वो बात करेंगी। उसके बाद पीएम का कॉल नैना को कनेक्ट किया जाता है। इस कॉल से हमें ये पता चलता है कि नैना 2 बच्चों को रिलीज कर देगी और बताती है कि अगर पीएम उससे मिलने उसके प्ले स्कूल पर आए तो वह सभी बच्चों को छोड़ देगी। इसके बाद नैना कॉल काट देती है और दूसरी तरफ पीएम परेशान हो जाती है कि आखिर इस नैना को क्या चाहिए। इधर कैथरीन उसके मदर के घर पहुंचती है, वहां पर घर की तलाशी लेती है। नैना की मदर तो नहीं मिलती पर फोटो मिलता है और उस तलाशी में एंटी डिप्रेशन पिल्स मिलती हैं जहां हमें पता चलता है कि नैना डिप्रेशन की पेशेंट है और ये भी पता चलता है कि इगतपुरी के मेडिटेशन सेंटर में उसकी मदर है। उसके बाद नैना 2 और बच्चों को रिलीज कर देती है जिसमें एंकर शालिनी का बेटा भी शामिल होता है। दूसरी तरफ ईएमओ के ऑफिस से एक कॉल जावेद को आता है कि पीएम नैना से नहीं मिल सकती और कमांडोज यूज करने का ऑर्डर रिलीज कर देते हैं। जिसके बाद जावेद नैना को कॉल करके ये बताता है और नैना पागल सी हो जाती है। उसके बाद नैना कैजान को बुलाती है और फोटो क्लिक करती है। उसके बाद वो ड्राइवर और सावित्री का फोटो भी क्लिक करती है और तीनों फोटो एक पोल बटन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है जिसमें पब्लिक को ये डिसाइड करना होता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा और वो पोस्ट सभी। और जब पीएम इस पोस्ट को देखती है तो वो अपने पीए से पूछती है कि नैना को किसने बोला कि वह उससे नहीं मिलना चाहती। तब उसका पीए बोलता है कि मैंने बोला था ऐसा करने को, जिस पे पीएम उससे काफी डांटती हैं। जिसके बाद पीएम डिसाइड करती है कि वो लोग नैना से मिलने जाएंगे। अगले सीन में कैथरीन को लोखंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि रमेश माथुर का पता चल चुका है और एक टीम उसे उठाने के लिए जा रही है। दूसरी तरफ मीडिया हाउस में शालिनी को रोहित की एक रिकॉर्डिंग हाथ लग जाती है जहां शालिनी का बॉस उस रिकॉर्डिंग को लाइव सुनाने के लिए बोलता है और इस रिकॉर्डिंग की वजह से शालिनी की प्राइम टाइम सीट पक्की कर देता है। उसके बाद शालिनी लाइव शो करती है और बताती है कि उसे ये रिकॉर्डिंग रोहित मिर्चंदानी से मिली है जिसमें बताया गया है कि नैना एक एंजाइटी की पेशेंट है और एंटी डिप्रेशन पिल्स लेती है। जहां पर वह नैना से सवाल करती है कि उसने 16 बच्चों को हॉस्टेज क्यों बनाया है और ये बात जब नैना को पता चलती है तब वह शालिनी को लाइव कॉल करती है और कहती है पूछो जो पूछना है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। जिस पर शालिनी कहती है कि तुम्हारे ऑनलाइन पोल का क्या हुआ, क्यों किसी ने उस पर वोट नहीं किया। और ये न्यूज देखने के बाद लोग वोट करने लगते हैं और सबके सब वोट ड्राइवर को मारने के लिए करते हैं। अगले सीन में नैना सभी बच्चों को हेडफोन देकर म्यूजिक सुनने के लिए बोलती है और उसके बाद म्यूजिक सुनते सुनते सभी बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद नैना ड्राइवर और सावित्री के पास जाती है और वोटिंग रिजल्ट दिखाकर कहती है कि सबके सब तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं। तभी सावित्री कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। जैसे ही नैना सावित्री को चेयर से खोलती है, सावित्री उसको धक्का दे देती है और ड्राइवर के हाथ खोल देती है जिससे तीनों में हाथापाई होती है। ड्राइवर और सावित्री मिलकर
मिलकर नैना से गन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली नैना खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद नैना एक वीडियो पोस्ट करती है कि अगर पीएम उससे मिलने नहीं आई तो वह सभी को जान से मार देगी। उसके बाद नैना निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में एक स्कूल बस दिखाते हैं जिसमें नैना बैठी है और एक आदमी उसे घूर कर देख रहा है। वो और कोई नहीं राकेश माथुर होता है। प्रेजेंट में कैथरीन और लोखंडे राकेश माथुर तक पहुंच जाते हैं और पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं। उसके बाद कैथरीन नैना के साइकेट्रिस्ट को कॉल करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब नैना 16 साल की थी तब उसके साथ असॉल्ट हुआ था। तभी नैना को पता चलता है कि पीएम उससे मिलने के लिए आ रही हैं और दूसरी तरफ एक टीम नैना की मदर तक पहुंच जाती है जो कि मेडिटेशन सेंटर में होती हैं और उनको उसी स्पॉट पर लाया जाता है जहां पर जावेद खान नैना की मदर से पूछताछ करता है। नैना की मदर जावेद को याद दिलाती है केस नंबर 122 की, जो कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज था और इस केस को जावेद खान को सॉल्व करना था, लेकिन जावेद किसी और हाई प्रोफाइल केस में बिजी था और हाई प्रोफाइल केस से उसका प्रमोशन हो सकता था। इस वजह से जावेद ने केस नंबर 122 को बहुत हल्के में लिया, जिसकी वजह से केस नंबर 122 अनसुलझा ही रह गया। नैना की माता बताती है कि आज जो हो रहा है उसके जिम्मेदार जावेद खान है। अगर उस टाइम नैना को इंसाफ मिल गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि जावेद खान शॉक में आ जाता है और खुद को ही गिल्टी महसूस करने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडोज प्ले स्कूल के बाहर तैनात हो जाते हैं और एक ऑर्डर पर सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद पीएम का काफिला भी पहुंच जाता है, जहां पर जावेद खान पीएम को नैना के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताता है और नैना को कॉल करता है। जब नैना पीएम से बात करती है तब बताती है कि पीएम को उससे मिलने प्ले स्कूल के अंदर आना होगा, जिस पर पीएम कहती हैं कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मैं अंदर नहीं आ सकती और वैसे भी तुम एक बच्चे की मर्डरर हो। तब नैना कॉल को होल्ड करके आकाश को बाहर लेकर आती है, जहां पर हमें पता चलता है कि आकाश को नैना ने नहीं मारा था, आकाश अभी भी जिंदा होता है। इससे पीएम का नैना पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद पीएम और इंस्पेक्टर जावेद खान अंदर जाते हैं, जहां पर नैना ने लाइव सेटअप कर रखा था। वहां पर जो बातचीत होगी वो सब लाइव होगी और इस वीडियो को हर इंसान लाइव देख रहा होगा। सबसे पहले नैना उन 5 करोड़ रुपयों को एक असॉल्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में डोनेट करती है। उसके बाद नैना कैपिटल पनिशमेंट की शर्त रखती है कि हर असॉल्ट करने वाले को फांसी की सजा हो, जिस पर पीएम बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने का हक नहीं है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगी। उसके बाद पीएम कहते हैं कि माना तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, पर इन बच्चों की क्या गलती है, जिस पर नैना कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप यहाँ नहीं बैठी होती और तो और एक पुलिस वाला भी मेरी बात नहीं सुनता। आप तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए मैंने ये रास्ता चुना और कहती है कि ना ही राकेश माथुर को आप पकड़ सकते थे। उसके बाद पीएम प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और चरण कुमार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जिस पर नैना कहती है कि चरण को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पीछे ही बैठा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चरण कुमार और कोई नहीं बल्कि वही ड्राइवर है जिसने नैना के साथ असॉल्ट किया था। यह बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। उसी वक्त कमांडोज भी अंदर आ जाते हैं और जब चरण की सच्चाई सबके सामने आ जाती है तब वह जावेद की गन छीनकर नैना पर फायर कर देता है, लेकिन गन में सेफ्टी लॉक ऑन होता है जिसकी वजह से बुलेट फायर नहीं होती और नैना अपनी गन से सभी गोलियां चरण पर फायर कर देती है। उसके बाद पीएम वहां से चली जाती हैं और नैना को कमांडोज अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अगले सीन में पीएम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाती हैं और फाइनली कुछ महीनों बाद कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा को लॉ में लाया जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।